देखिए ब्रेवियस स्पेस लैटिस एक तरह से ना समझिए कि एक कॉन्सेप्ट है गैस, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अजम्पशन होता है ये। ठीक है, हम अगर बात करें जैसे कि मैंने आपको अपने यूनिट सेल्स बताए कि भाई यूनिट सेल सबसे आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी क्रिस्टल का, वो आपका होता है। ठीक है, तो हम अपने अलग अलग तरीके के जो यूनिट सेल हैं उनको यूज करके हम काफी सारे क्रिस्टल्स को बना सकते हैं, काफी सारे लैटिस को बना सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज है गाइस, हमारे पास जो ब्रेवियस स्पेस लैटिस है ना, इसमें यही देखने को मिलता है। हम पहले से यही करते आ रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई भी क्रिस्टल क्रिएट करना है, उसको फॉर्म करना है, बनाना है, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हमारे पास अनलिमिटेड टाइप के तरीके हैं, हमारे पास अनलिमिटेड टाइप के क्रिस्टल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं हमारे सामने बने हुए हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की ही बात करें तो आपने जैसे बहुत सारे जो एक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे आपने जो किले देखे होंगे, वहां पे जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे आपने घर देखे होंगे, सब एक अलग अलग पैटर्न पे बेस्ड है। कोई आपका देखा होगा आपने कि कोई अपना अलग तरीके से डिजाइन का घर बनवाता है, कोई अलग तरीके से डिजाइन का कोई स्ट्रक्चर जो होता है, कोई पीओपी के थ्रू बनवाता है, कोई अपना सीमेंट के थ्रू बनवाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक क्रिस्टल को बनाने के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, तो वही है कि अगर हम अलग अलग तरीके से आपके मेथड को यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से अगर अपने पैटर्न को यूज करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके, बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ये हम मान लीजिए पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं ना गाइस, जैसे कि मैं अपने घर की ही बात कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हम कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर बनाने जाते हैं तो उसका एक बेसिक पॉइंट वहां पे होता है, बेसिक जो आपका एक फंडामेंटल पैटर्न वहां पे होता है, जो कि हम यूनिट सेल हमेशा आपसे बोलते आ रहे हैं। ये हमेशा हमें देखने को मिलता है, वो चीज हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आपके पास जैसे घर बना रहे हैं तो वहां पे एक ईंट होगी, अगर आप रोड बना रहे हैं तो वहां पे भी एक ईंट होती है। ठीक है, अगर आप आरसीसी वाले जो रोड बना रहे हैं तो वहां पे आप देखेंगे सीमेंट गिट्टी जो आपकी होती है। ठीक है, तो वो सब एक स्मॉलेस्ट यूनिट में ही कंसीडर करी जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा हम मान लीजिए जानते हैं। तो वही है कि अगर हम कहीं पे भी जो अपने क्रिस्टल बनाने वाले होते हैं, आपके अलग अलग तरीके के जो फंडामेंटल पैटर्न होते हैं, उसको अगर हर एक पॉइंट पर रिपीट कर दिया जाता है रेगुलरली, अगर थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो कर दिया जाता है, तो वहां पे बढ़िया सा क्रिस्टल एक आपका बन जाएगा। तो घर बनाने के लिए हम ईंट को बार बार रिपीट करते हैं तो आपका एक दीवार खड़ी हो जाती है, उस दीवार को बार बार रिपीट कर देते हैं चारों तरफ, तो एक आपकी बाउंड्री हो जाती है, उस बाउंड्री के ऊपर एक और अपना एक समझिए कि पैटर्न को रिपीट कर देते तो आपकी छत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास हर तरीके से क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वही है कि आप अपने जो स्पेस लैटिस है, अपने जो पैटर्न को फॉलो करके अपने क्रिस्टल्स को आप जैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमारे पास एक जो पैटर्न होता है जो कि एक स्कीम है। ठीक है, जो आपकी स्कीम है उसके बेस पे बहुत सारे जो इसे क्रिस्टल बनाने वाले होते हैं, तो आपके जो एक बोल सकते हैं ना पैटर्न, जो बेसिक वहां पे फंडामेंटल पैटर्न है वो लिमिटेड है। जैसे कि मैं अगर घर की ही बात करूं तो हमारे पास ज्यादा पैटर्न नहीं है। आप जैसे रेक्टेंगुलर ईंट यूज कर सकते हैं, सर्कुलर ईंट यूज कर सकते हैं, गोल जैसे आप ईंट यूज कर सकते हैं, आप हो सकता है कि स्फेरिकल भी यूज कर सकते हैं। मतलब जितने भी हमारे पास शेप अवेलेबल है मैं उतना यूज कर सकता हूं। तो वो जो शेप है लिमिटेड है। ठीक है ना, हम वहां पे अलग अलग इनफाइनाइट टाइप की क्रिस्टल्स नहीं यूज कर सकते, हमारे पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। आप जैसे सोचेंगे भी तो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप बनाना भी चाहें तो कितना बना लेंगे आप अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये चीज है कि हमारे पास जो फंडामेंटल पैटर्न्स होते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट सेल्स होती हैं, वो लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन उसी लिमिटेड पैटर्न को यूज करके मैं अपने इनफाइनाइट लैटिस को क्रिएट कर सकता हूं, इनफाइनाइट जो अपने क्रिस्टल्स होते हैं उनको क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, तो अब वही था कि हमारे पास चीजें लिमिटेड थी लेकिन इनफाइनाइट हम बना पा रहे थे। तो इसी को ना थोड़ा सा एक जो हमारे ब्रेवियस सर थे उन्होंने इसका एक कॉन्सेप्ट यहां पे लेके आया, एक फिनोमिना यहां पे लेके आया जिसको कि ब्रेवियस स्पेस लैटिस के नाम से जाना जाता है। तो जो भी आपके पास लिमिटेड तरीके के जो आपके फंडामेंटल पैटर्न थे, तो इन्होंने ना थोड़ा सा लिमिटेड और भी बढ़िया से डिफाइन कर दिया। जैसे कि हमारे पास ना जो ब्रेवियस सर थे उन्होंने जो ब्रेवियस स्पेस लैटिस दिया, यहां पे 14 तरीके के डिफरेंट एरे या फिर जो आपके 14 तरीके डिफरेंट नेटवर्क ऑफ लैटिस जो हमें दिया, और इन सभी जो 14 तरीकों के आपके जो एरे हैं या फिर जो नेटवर्क आपके पास देखने को मिल रहे, नेटवर्क आपके जो लैटिस है, नेटवर्क ऑफ लैटिस आपके पास है,
अगर हम उसको स्पेस में एक पॉइंट में रेगुलर पैटर्न में अगर अरेंज करते जाते हैं तो आपके पास ना वहां पे पूरा का पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे कि ब्रेवियस सर ने एक हमारे पास स्पेस लैटिस इंट्रोड्यूस करी, 14 तरीके की स्पेस लैटिस हमारे सामने इंट्रोड्यूस करी, जिसको यूज करके एक रेगुलर पैटर्न में हम उसको रिपीट करके एक स्पेस लैटिस जो आपका वहां पे हम बनाते हैं, जो एक वहां पे फंडामेंटल जो एक स्ट्रक्चर वहां पे बनाते हैं, एक जो आइडेंटिकल सराउंडिंग हम वहां पे बनाते हैं, उसको हम ब्रेवियस स्पेस लैटिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो सारा खेल यहां पे अब किसके अंतर्गत आएगा? अब जो हम सारी चीजों को लेके चलेंगे वो आपके ब्रेवियस स्पेस लैटिस के अंतर्गत लेके चलेंगे गाइस। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है हमारे पास ना जो पहले कुछ पॉसिबल क्रिस्टल हुआ करते थे जो कि अनलिमिटेड हमारे पास हो जाया करते थे, उनके जो क्रिस्टल बनते थे, लेकिन हमारे पास जो ब्रेवियस सर थे उन्होंने 14 तरीके के डिफरेंट एरेज या फिर जो नेटवर्क ऑफ लैटिस है, ठीक है ना, जो कि हम अरेंज करके अपने स्पेस में, ठीक है ना, वहां पे अपना ब्रेवियस स्पेस लैटिस बना सकते हैं। ठीक है, ये हुआ इसलिए ना गाइस क्योंकि वहां पे जो भी आपके पास अपना एक रेगुलर पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, तो आइडेंटिकल सराउंडिंग तो हम पहले से भी जानते हैं, क्योंकि घर भी अगर बनाना होता है तो हम आइडेंटिकल ब्लॉक्स को यूज किया करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल ब्लॉक्स अगर आप लगा लगा के चाहें तो रिपीट करके वहां पे घर बना सकते हो। तो वैसे ही हमारे पास जो ब्रेवियस स्पेस लैटिस है, ये भी हम जो लैटिस लेके चल रहे थे, जो स्पेस हम अरेंज कर रहे थे वहां पे, उस स्पेस में ही हम अरेंज कर रहे थे गैस। ठीक है, तो हर एक जो पॉइंट है उसके पास एक आइडेंटिकल सराउंडिंग होता है, तो इस कारण से उसको हम ब्रेवियस स्पेस लैटिस बोल सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है गैस, इसी में सारा का सारा खेल यहाँ पे हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बढ़िया से एकदम ध्यान से याद रखिएगा। कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताई हैं इसके अलावा भी, तो उसको भी आप बेसिक के तौर पे यूज कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे पास जो ब्रेवियस लैटिस होते हैं ना गैस, हमारे पास 2 डायमेंशन में यूज किए जाते हैं, जैसे 2 डायमेंशन हो जाता है और एक आपका 3 डायमेंशन भी हो जाता है। तो ब्रेवियस स्पेस लैटिस ना अगर हम 2 डायमेंशन में बात करते हैं तो हमारे टोटल 5 होते हैं। ठीक है, और वही में अगर 3 डायमेंशन में यूज करते हैं तो टोटल आपके पास 14 हो जाते हैं गैस। ठीक है, अब ये जो आपके 2 डायमेंशन उसमें 5 किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, अगर मैं 3 डायमेंशन जाता हूं तो वहां पे 14 टोटल कैसे हो सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहां पे अगर हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं ब्रेवियस लैटिस को, तो ये 5 तरीके के यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? स्क्वायर आपके पास एक ब्रेवियस लैटिस हो सकता है, आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर हो सकता है, ऑब्लिक टाइप में हो सकता है, या फिर 5वां जो है आपका हेक्सागोनल आपका हो सकता है ब्रेवियस लैटिस, और वो भी 2 डायमेंशन। ये ध्यान रखिएगा आपके पास 2D है गाइस यहाँ पे, तो 2D में बस ये आपके 5 ही होते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर हम 3D में लेके जाएंगे तो ये आपके पास चीजें टोटल 15 हो जाती है, मतलब सॉरी 14 हो जाती है। जैसे कि इनका देख सकते हैं आप, ये किस तरीके से बनेंगे। जो आपके पास स्क्वायर था, आपका रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगुलर जो सेंटर्ड आपके पास था, हेक्सागोनल था, और आपका ऑब्लिक था। तो इसमें देखिए 2 डायमेंशन, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी, ठीक है ना, आपके पास 2 लैटिस पैरामीटर्स यहाँ पे होंगे गाइस, उनकी जो एक साइड लेंथ आप जो बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में कुछ एंगल भी आपका जो गामा यहाँ पे दिख रहा है। तो स्क्वायर में हमारे पास जो दोनों साइड होंगे, जो लैटिस पैरामीटर्स होते हैं, वो आपके इक्वल होंगे, और यहाँ पे जो एंगल होता है दोनों लैटिस पैरामीटर्स के बीच में, दोनों साइड्स के बीच में, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगुलर की बात करता हूँ, रेक्टेंगुलर प्राइमिटिव भी मैं इसको बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, इनमें जो साइड्स होती हैं, जो लैटिस पैरामीटर्स होते हैं, इनकी वैल्यू आपकी इक्वल नहीं होती है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे a इज इक्वल टू नॉट बी, एंड जो आपका एंगल यहाँ पे बनता है ना गाइस, वो भी आपका क्या होता है 90 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। अगर मैं रेक्टेंगुलर अपना सेंटर्ड वाला लेके चलता हूँ तो इसमें भी सेम चीज है, ज्यादा अंतर नहीं है। प्राइमिटिव और सेंटर्ड वाले दोनों आपके सेम टू सेम ही होते हैं। बस ये कि हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि आपके रेक्टेंगुलर में 2 आपके टाइप होते हैं, एक आपका सेंटर्ड वाला होता है और एक आपका प्राइमिटिव वाला होता है। थोड़ा सा इससे हम समझ पाएंगे कि आपके जो एटम्स होते हैं किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, तो इसी से हम आइडिया लगा पाएंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हमें देख के यही लगेगा कि ये चीजें अलग अलग हैं। ठीक है ना, ये चीजें लगेंगी यहाँ पे कि आपका सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे इसके एटम्स का जो अरेंजमेंट है उसके कारण हमें लग रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, लेकिन है दोनों एक ही कैटेगरी की। एक आपका रेक्टेंगुलर प्राइमिटिव है और एक आपका सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये 2 डायमेंशन वाला भी हो सकता है कि आ जाए, तो 5 ब्रेवियस लैटिस होते हैं आपके 2 डायमेंशन में। ठीक है, ये वाला भी देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। अगर मैं हेक्सागोनल की बात करता हूं तो इसमें भी 2 डायमेंशंस हैं, जैसे लैटिस पैरामीटर ए और बी, इनकी वैल्यू आपके पास बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एंगल होता है ना गाइस, ये आपका 90 से ग्रेटर होगा, मतलब 120 डिग्री यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ऑब्लिक की बात करता हूं तो जो दोनों आपके साइड्स हैं यहाँ पे ए और बी, इनकी जो वैल्यू होगी, जो लैटिस पैरामीटर्स होंगे, वो अनइक्वल होंगे। ठीक है ना, वो आपके डिफरेंट होंगे, और इनका जो एंगल यहाँ पे होगा गाइस, ये जो आप देख पा रहे हैं,
ये 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है ना, 90 से वैसे ग्रेटर ही दिख रहा है, बस ये कि 90 ये नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको ऑब्लिक बोलेंगे, अदरवाइज ये रेक्टेंगुलर की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो भूलना नहीं है, इस तरीके से हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं और हम अपने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो अपना काम हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 डायमेंशन वाला हो गया। थोड़ा सा जो 3 डायमेंशन है ना गाइस, जो कि मैंने आपको बोला कि ब्रैवियस लैटिस है आपका 3 डायमेंशन में टोटल 14 होते हैं, तो वो 14 आपके जो होंगे 3 डायमेंशन में वो किस तरीके से बन सकते हैं, क्या क्या कैटेगरीज उनकी होंगी, थोड़ा सा आप एक बार वो देख लीजिए। और इसका जो फिगर है थोड़ा सा हमें याद होना चाहिए कि कौन सा किस कैटेगरी में लाई करता है, हम देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको जो क्रिस्टल्स थे गाइस बता रखा है कि हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली आपके 4 तरीके के मैंने आपको बताए थे, ठीक है। एक आपका पी टाइप जो मैंने आपको बताया था सिंपल क्यूबिक, जैसा कि हम देख रहे थे। एक आपका वॉल्यूम सेंटर्ड, ठीक है, जो कि आपका आई से हम जो यूज कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक आपका बेस सेंटर्ड जो कि आपका सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक आपका फेस सेंटर्ड जो कि हम यूज कर रहे थे गाइस, ठीक है ना, जी आपके पास है। यहां पे अगर मैं बात करूं गाइस, ये जो आपका वॉल्यूम सेंटर्ड है मतलब कि ये वही बॉडी सेंटर्ड ही है, ठीक है ना। आपने देखा था ना बॉडी सेंटर्ड मैंने आपको एक बताया था, और एक आपका बेस सेंटर्ड भी मैंने आपको बता रखा था गाइस, ठीक है। तो वही दोनों में आपको अंतर मैंने डिफरेंशिएट करके बता दिया था। तो बॉडी सेंटर्ड वाले को हम आई टाइप भी बोला करते थे, जिसके कि जो आपका पूरा पूरा क्यूब है ना उसकी पूरे बॉडी के बीच में, मतलब उसको वॉल्यूम सेंटर्ड भी हम बोल सकते। तो वहां पे एक आइटम होता है, इसका भी हमने अपना जो इफेक्टिव नंबर था मैंने आपको 2 बता रखे थे, ठीक है ना। 2 इफेक्टिव नंबर्स यहाँ पे होते हैं, या फिर जो लैटिस पॉइंट होते हैं पर यूनिट सेल वो आपके टोटल 2 होते हैं, वॉल्यूम सेंटर्ड या फिर आपके बॉडी सेंटर्ड में। देखिए आपके कितने तरीके के यहाँ पे जो ब्रेवियस लैटिस से बन सकते हैं। एक आपका होता है ट्राइक्लिनिक, एक आपका होता है मोनोक्लिनिक, आपका होता है ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल होता है, ट्राइगोनल होता है, क्यूबिक होता है और आपका हेक्सागोनल होता है, ठीक है। तो आपके पास इतने तरीके की कैटेगरीज होती हैं जो कि हमारे ब्रेवियस लैटिस की 3 डायमेंशन में देखने को मिलती है। अगर मैं ट्राइक्लिनिक की बात करता हूं ना गाइस, हमारे पास जितने भी यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं थोड़े से वो ध्यान रखने जरूरी है, ठीक है। आपके कैसे हो सकते हैं सिंपल क्यूबिक वाले में गए, सिंपल जो आपका पीस टाइप जो बोला जाता है, इसमें जो भी आपके पास लैटिस पैरामीटर्स हैं, ठीक है, आप ऐसे देखें तो ये अनइक्वल भी आप चाहे तो लेके चल सकते हैं वैसे तो, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी कुछ अलग अलग अपनी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक ये हम ध्यान रखेंगे गाइस, हमारे पास जो रिलेशन है आपका जो एक ट्राई क्लिनिक वाला है वो बस सिंपल क्यूबिक वाला ही बस देखने को मिलता है, एक ही यहाँ पे इसका पैटर्न बस फॉलो होता है गाइस, एक तरीके का बस हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा और ज्यादा इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ये प्राइमेटिव टाइप में इसका होता है गाइस, ठीक है ना, ये याद रहे। इसमें जो भी आपके पास पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जो आपका ए बी सी होता है या फिर A1 A2 A3 होता है, ये सबकी जो वैल्यू होती है अनइक्वल यहाँ पे होती है। तो हमारे पास ब्रेवियस लैटिस आपका जो ट्राइक्लिनिक वाला होता है इसमें बस एक बना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक, टोटल आपके 14 बनाने हैं तो सबको हम काउंट करते चलेंगे। फिर हमारे पास जो मोनोक्लिनिक होता है जिसमें अगर सारे पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो आपके जो तीनों अपने जो लैटिस पैरामीटर हैं A1 A2 A3 या फिर जो आपके ए बी सी आप जो लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, तो उन सब की वैल्यूज क्या है गैस यहाँ पे, वो सब आपकी एक तरह से इक्वल नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं गैस, ये A12 A23 A31 ये सब एंगल के बारे में बात करती है गैस, ठीक है ना। मतलब कि ये तीनों जो एंगल्स होते हैं वो आपके अनइक्वल होते हैं, जो कि हम पहले अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट किया करते थे, ठीक है। वही अगर मैं मोनोक्लिनिक की बात करता हूं तो ये आप जो पैटर्न है ये ध्यान रखिए। और इसमें 2 आपके पॉसिबल हो सकते हैं, सिंपल क्यूबिक में आपका एक बनेगा और आपका वॉल्यूम सेंटर्ड में एक आपका बनेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो हमारे पास मोनोक्लिनिक ब्रेवियस लैटिस में 2 आपके यहाँ पे क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, एक आपका सिंपल क्यूबिक होता है और एक आपका वॉल्यूम सेंटर्ड क्रिस्टल यहाँ पे होता है। अगर मैं ऑर्थोरोम्बिक की बात करता हूं तो इसमें जो तीनों क्रिस्टल्स हैं, जो तीनों पैरामीटर्स हैं आपके पास, वो अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। और इन तीनों के बीच में जो एंगल होता है ना गाइस, वो आपका 90 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। मतलब अल्फा बीटा गामा या फिर E12 मतलब 1-2 के बीच में जो एंगल है, फिर 2-3 के बीच में जो एंगल है और 3-1 के बीच में जो एंगल है वहां पे 90 डिग्री होता है। और इसमें चारों में देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिंपल क्यूबिक या फिर पी टाइप, वॉल्यूम सेंटर्ड आपका आई टाइप, बेस सेंटर्ड आपका सी टाइप एंड फेस सेंटर्ड आपका एफ टाइप। तो सभी तरीके के यहाँ पे क्रिस्टल एक एक देखने को मिलते हैं। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे आपके, टोटल ये 4 यहाँ पे हो जाते। इसको बढ़िया से आप एक तरह से बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम डीप में जाके कुछ नहीं कर सकते, हमें उसकी जरूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं उतना बस आप इंपॉर्टेंट है,
ध्यान रखते जाइए, चीजों को नोट करते जाइए, याद करते जाइए। ठीक है, वैसे क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर वो बना के आप देख लीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये सब चीजें डायरेक्टली हो सकती हैं कि आपको एग्जाम में फिगर के थ्रू आ जाए कि भाई कौन कौन से फिगर आपके बन सकते हैं, तो बना के आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा सही से। ठीक है, उसके बाद अगर हम टेट्रागोनल की बात करते हैं, टेट्रागोनल में भी आपके दो बनेंगे गाइस, एक आपका सिंपल क्यूबिक वाला और एक आपका वॉल्यूम सेंटर्ड वाला। इसमें ना आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो पहले दो हैं, ठीक है ना, आपके A1 और A2 या फिर ए बी जो आपके होते हैं वो बराबर होते हैं, और आपका C उन सबके साथ बराबर नहीं होता है। तो दो इसमें बराबर होते हैं, एक आपका बराबर नहीं होता। इन सब में जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, उन सब की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल आप कितने हो गए, दो हो गए। अभी तक टोटल कितने हो गए गाइस आपके, 3 4 7 2 9, और आपके टोटल और 5 देखने को मिलेंगे। अगर मैं ट्राइगोनल की बात करता हूँ गाइस यहाँ पे, तो तीनों का जो लैटिस पैरामीटर होता है वो आपके इक्वल होते हैं। इन सब के बीच में जो एंगल होता है लेस देन 120 डिग्री यहाँ पे होता है। अगर क्यूबिक की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास क्यूबिक में भी तीन अपने देखने को मिलते हैं। इसमें एक है क्यूबिक में, इसमें जो लैटिस पैरामीटर वो आपके इक्वल हैं, आपके जो एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री है गाइस यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे ये कि बेस सेंटर्ड में कोई भी आपका लैटिस यहाँ पे पैरामीटर नहीं बन पाता, क्रिस्टल नहीं बन पाता है। आपका सिंपल क्यूबिक, आपका जो बॉडी सेंटर्ड और आपका जो फेस सेंटर्ड, सब में आपको एक एक देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एफ टाइप आपका, एक आई टाइप और एक आपका पी टाइप। बस यहाँ पे क्या है, सी टाइप बस नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें आपके टोटल तीन यहाँ पे हो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आपका एक हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में बस एक ही आपका बनेगा। दो आपके लैटिस पैरामीटर बराबर है, एक आपका तीसरा जो है उन सबके साथ बराबर नहीं है। और एक चीज ये भी है कि पहला जो एंगल है ना गाइस, 1 से 2 के बीच में या फिर एक्स और वाई के बीच में जो एंगल है वो आपका आप 120 डिग्री ले सकते हैं। और आपके पास जो दूसरा तीसरा मतलब बीटा और गामा है, उन सब के बीच में जो एंगल है, उन सब की जो वैल्यू है वो आपकी 90 डिग्री होती है। और ये जो हेक्सागोनल है कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। तो आप सभी क्रिस्टल्स आप जानते हैं, कुछ तो आपने पहले भी देख रखे हैं, कुछ ऐसे बनाए जाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करके ध्यान रख लेना है। ठीक है ना, बहुत यूजफुल चीज है गाइस। आपके जो भी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स थे, टाइप ऑफ जैसे लैटिस है, वो सब आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे कि ट्राइक्लिनिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ट्राइगोनल, क्यूबिक और हेक्सागोनल। ठीक है, इसमें कितने कितने बन सकते हैं हमें चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक देखते हैं टोटल ये 14 हो रहा है कि नहीं गाइस। एक 3 4 7 2 9 10 4 14, हाँ टोटल आपके 14 यहाँ पे ब्रेविस लैटिस पॉसिबल हो रहे हैं गाइस यहाँ पे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, अब आप आराम से एकदम चाहे तो कर सकते हैं गाइस। ये थोड़ा सा 2 डायमेंशन में आप आ जाइए, जैसे कि ये या फिर इसी तरीके के मैं आइटम्स थोड़ा सा लगा लेता हूँ, वैसे 3 डायमेंशन ही होगा वो आपका। आपको ने बताया था ना वो, जब हम ने मिलर इंडिसेस कर रहे थे, ये एक क्रिस्टल है, इसका पैरेलल प्लेन क्रिस्टल ये है, फिर आपका ये वाला भी है। इन सबको हम किससे रिप्रेजेंट किया करते थे गैस, आपका जो मिलर इंडिसेस है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था गैस, इनके बीच में ये जो पैरेलल प्लेट क्रिस्टल्स हैं, पैरेलल प्लेन क्रिस्टल्स हैं आपके पास, इन सब के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास एच के एल मिलर इंडिसेस अगर आपको पता है, तो आप उसको समझिए कि डी एच के एल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो आपका डी एच के एल है, ये आप बोल सकते हैं आपका मिलर, एक तरह से इंडिसेस का यूज करके ही आपका पॉसिबल हो सकता है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग या फिर डिस्टेंस लिख लीजिए, यूजिंग मिलर इंडिसेस। ठीक है, ये चीज हमारे पास हो जाती है।
अब इसमें एक ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो आप याद रख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है गैस यहाँ पे, 1/अंडर रूट, ठीक है, ये आपका 1/अंडर रूट h² / a², l² / अब इसमें क्या है गैस यहाँ पे, हम जैसे कि आपको बता चुके हैं, यहाँ पे जो आपका एच के एल है वो तो मिलर इंडिसेस हैं। यहाँ पे जो आपका ए बी सी है ये आपके लैटिस पैरामीटर्स होंगे। मतलब ये समझिए ना गैस, ये आपके जो ये वाला इंटरप्लेनरी डिस्टेंस है या फिर जो स्पेसिंग है, ये आपका जो 3 डायमेंशन होता है, जो क्यूबिक आपके अलग अलग टाइप के जो होते हैं क्रिस्टल्स, उनके जो भी लैटिस पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब जैसे क्यूबिक हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, आपके मल्टीपल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब क्योंकि ये डिपेंड ये करता है ना गैस, क्योंकि हमारे पास ए बी सी पे ही सारा खेल है। अब आपका जो ए बी सी है वो कई बार बराबर हो सकता है, कई बार आपके पास बराबर नहीं भी हो सकता है, आपके दो बराबर हो सकते हैं, तीसरा बराबर नहीं भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे जो इंटरप्लेनरी स्पेसिंग, इसके अलग अलग फॉर्मुलाज बनते हैं, ठीक है। वो आपके देखिए फॉर्मुलाज कैसे कैसे होंगे आपके अलग अलग क्रिस्टल्स के साथ। तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं, ये आपको ओरिजिनल फॉर्मूला है गैस, ये आप हमेशा याद रखिएगा। वो तो बाद की बात है कि अगर आपको क्यूबिक क्रिस्टल लिख के आता है तो वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका जो ए बी और सी होता है वो बराबर हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप कॉमन ले सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपका अंडर रूट जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, और आपका 1/a इसका, तो अगर आप कॉमन लेंगे तो ऊपर आपको वो चला जाएगा, तो ए आपके पास हो जाएगा। तो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए कुछ ऐसा हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए कभी भी आप ध्यान रखिएगा, हमारा जो रिलेशन था ये 1/ पहले था, लेकिन एबीसी अगर मैं बराबर कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो गया था। अब ये आप देख सकते हैं कि ये कॉमन हो जाएगा ना, बाहर आपका आ जाएगा अंडर रूट में, मान लीजिए। अब आप मतलब समझ सकते हैं, ये 1/a होगा और ये आपका a ऊपर चला जाएगा। इसी कारण से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूजफुल है। कई बार ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको ये एच के एल निकालना बता रखा, मिलर इंडिसेस, तो कई बार आपके क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको एच के एल डायरेक्टली ना दिया जाए, वहां पे इंटरसेप्ट ही दे दिया जाए कि किस तरीके से हमने मिलर इंडिसेस जैसे कैलकुलेट किया था। तो सर्वप्रथम आप वहां पे पहले मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपनी वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ब्रैकेट में ये चीज करके नहीं दी गई है तो समझ जाइए कि वहां पे एच के एल नहीं दिया गया है, ठीक है। ये ब्रैकेट में होता है तभी हम इसको मिलर इंडिसेस बोलते हैं। ये एच के एल अगर ऐसे लिखा हुआ है 210, तो समझ जाइए वहां पे कुछ झोल है। वो अगर बोल के लिखा है कि इतना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मिलर इंडिसेस उसने नहीं बोला और ऐसे ही 120 समथिंग लिखा है, फिर दिक्कत है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा जो अपने वर्ड्स हैं उसको पकड़ना बहुत जरूरी है गाइस, नहीं तो हम छोटी मोटी गलतियां ऐसी कर जाते हैं। आपने भी करी होंगी, आगे भी करते रहेंगे, वैसे तो छोटी मोटी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। तो भाई यही आपका हो जाता है। फिर अगर टेट्रागोनल की मैं बात करता हूँ गाइस ना, तो दो आपके बराबर होंगे, एक आपका तीसरा बराबर नहीं होता, तो उसी हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आपके यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। अगर मैं ऑर्थोरोम्बिक की बात करता हूँ तो जो तीनों आपके लैटिस पैरामीटर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है अनइक्वल होती है, तो ये भी आपके लिए बढ़िया है। मतलब जैसा आपने इंटरप्लेनरी स्पेसिंग का जो फॉर्मूला पढ़ा था, ये पूरा का पूरा अगर ऐसे लिखा है तो समझ जाइए ये ऑर्थोरोम्बिक के लिए, क्योंकि इसमें जो एबीसी होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ गाइस, आपके पास वो जो टेबल में बताने वाला था, जिससे कि हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अब, ठीक है ना। इससे इसकी मदद से कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं, जैसे कि देखिए आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं गैस, ये अलग अलग तरीके की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि आप जो भी क्रिस्टल मान लेके चल रहे हैं, उसका जो टाइप ऑफ यूनिट सेल है वो प्राइमिटिव है कि नॉन प्राइमिटिव है, वो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो मैंने एक चीज आपको ये बता दिया था गैस कि अगर हमारे पास कभी भी इफेक्टिव नंबर अगर मान लीजिए है, ठीक है, अगर इफेक्टिव नंबर 1 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइमिटिव।
अगर इफेक्टिव नंबर ग्रेटर देन 1 है देन आपके पास ये नॉन प्राइमेटिव है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास बस जो सिंपल क्यूबिक है उसके पास इफेक्टिव नंबर बस आपका 1 होता है, उसके अलावा बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, आपका एचसीपी हेक्सागोनल जो आपके पास क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, आपका डायमंड क्यूबिक, इन सब के पास 2 4 8 ऐसे करके 6 आपके पास ऐसे करके वहां पे सारे के सारे पॉसिबल हो पा रहे थे। ठीक है, तो वही था कि अगर हम ऐसा लेके चलते हैं तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे गाइस आपके पास, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो वो आपका नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल बोला जाएगा। तो यही चीज है हमारे पास टाइप ऑफ यूनिट सेल सबके लिए पता होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक बस एक प्राइमेटिव होता है, उसके बाद इन सब का जो इफेक्टिव नंबर है ना गाइस, या फिर लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल या फिर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो ये आपका 1 हो से ग्रेटर हो जाता है, जैसे 2 इसका हो जाता है, इसका 4 6 8, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये नॉन प्राइमेटिव की कैटेगरीज में चले जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो जाता है। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर, जो हमारे पास ना जब भी हम लैटिस पॉइंट इसे रखते हैं, ठीक है, तो जो भी आपका एक सेंटर्ड एटम है मान लीजिए बीच वाला, उसके जितने भी नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, ठीक है, मतलब उसके जो सबसे नियरेस्ट जो वहां पे लैटिस पॉइंट से जितने भी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर है, जिसको कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, तो हमें ये चीज भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा गाइस। हमारा जो सिंपल क्यूबिक होता है उसमें इनकी वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। बीसीसी में आपके पास इन सब की जो वैल्यू होती है 8 होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में इन सब के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है उसकी वैल्यू 12 होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स में वैल्यू जो होती है 12 होती है। ठीक है ना, आपका जो डायमंड क्यूबिक होता है ये यहाँ पे जो इसके नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उन सब की वैल्यूज आपकी 4 हो जाती है। ठीक है, और इन सब की जो नियरेस्ट जो नंबर ऑफ नेबर्स हमने जो लिखे थे यहाँ पे, नियरेस्ट नेबर जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनकी डिस्टेंस भी जैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, जो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर थे उसकी जो कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस थी, ठीक है ना, तो वो आपकी कितनी होती है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका कितना होता है, एक जो सेंटर्ड एटम होगा इन सब में उसका जो सबसे करीबी वहां पे जो नेबर होगा, जो करीबी एक एटम होगा, लैटिस पॉइंट होगा, उसकी जो डिस्टेंस होती है वो आप ऐसे लिख सकते हो। तो सिंपल क्यूबिक के लिए ए होता है, अगर बीसीसी के लिए बात करी जाए तो वो आपका √3/2 होता है, अगर एफसीसी के लिए बात करी जाए तो वो आपका a/√2 होता है, अगर मैं एससीपी की बात करता तो वो आपका a होता है, एंड डायमंड क्यूबिक के लिए वो आपका √3/4 होता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है। ये सब आपकी कुछ वैल्यूज हैं जो कि आप इसको बढ़िया से टेबल को देख लीजिएगा। वॉल्यूम भी आप देख लीजिएगा सबके क्या है, आपके जो वॉल्यूम ऑफ प्राइमेटिव यूनिट सेल वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये सब भी चीजें आप देख सकते हैं। एटॉमिक रेडियस आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा सबके लिए। आपका जो सिंपल क्यूबिक उसका जो रेडियस है r=a/2 हो जाता है, बीसीसी का √3/4 हो जाता है, एफसीसी का आपका a/2 यहाँ पे हो जाता है, एचसीपी का आपका a/2 हो जाता है, डीसी का आपके पास √3/8 हो जाता है। ठीक है, तो आर और ए के बीच में यहाँ पर रेशियो है, रिलेशन है। आर मतलब आपका जो रेडियस होगा, जो भी आपके एक तरह से सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, डीसी, लेकिन आपके पास जो ए है उन सबका जो लेटेस्ट पैरामीटर होता है वो होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना, आपका एपीएफ जो आपके पास होता है, तो सिंपल क्यूबिक का हमारा जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है ना वो 52%, या फिर अगर डिजिट में करना चाहे तो 0.52। मैंने आपको बोला था ना कि हमारे पास ये जो वैल्यूज आती हैं एपीएफ की वो डिजिट में ही आती है, उसमें हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 100% से, मतलब चाहे तो मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करें उसको परसेंटेज में बदला जा सकता है। तो आप 52% देख रहे हैं गाइस, ये 74% से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक लूज पैक्ड स्ट्रक्चर आपका होता है। ठीक है, वही मैं अगर बीसीसी की बात करता हूं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 68% होती है, मतलब कि ये भी 74 से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका लूज पैक्ड स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा। एफसीसी की मैं बात करूं तो ये आपका 74% है, तो 74% या फिर 74% से ग्रेटर अगर होता है तो वो एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की कैटेगरीज में रखा जाता है गाइस। हमारा देखिए ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये सब लूज पैक्ड। ठीक है, आपका जो एचसीपी है गाइस वो भी आप देखिए 74% ही होता है, तो 74% या फिर π/3√2, ये वैल्यूज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिंपल क्यूबिक के लिए π/6 था, बीसीसी के लिए √3/8 पाई यहाँ पे होता है, तो ये वैल्यूज भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं, आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप थोड़े से बेसिक लेवल के एग्जाम्स देखेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली ये सब चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, अगर आप पीजीटी देने जाते हैं, टीजीटी देने जा रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें भी देखने को मिल जाती है। आपके जस्ट हो गए, आपका अगर कहीं पे यूनिवर्सिटी का जो एक प्रोफेसर का एग्जाम देने जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो यहाँ पे ये चीजें देखने को मिल जाती है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, ये गेट में भी आ सकता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। उसका देखिए भाई गाइस, फिर डीसी वाला 34% है, तो ये तो लूज पैक्ट ऐसा ही हो गया, क्योंकि 34% 74 से काफी कम है, ऑब्वियस सी बात है ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे थोड़ा सा करके हम अपने क्वेश्चंस को
सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड एक तरह से बना सकते हैं। ठीक है,